हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान है। यह वह भाषा है जिसने हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और हमारे इतिहास को जीवित रखा है। कल्पना कीजिए, अगर हिंदी नहीं होती तो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते। हमारी कहानियाँ, हमारे गीत, हमारी कविताएं कहाँ होती। हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है। यह हमारी ताकत, हमारी शान है। दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक भावना है। यह हमारे देश की एकता का प्रतीक है और दर्शक है। हम हिंदी भाषा सीखकर बेहतर इंसान बने हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए सब मिलकर हिंदी भाषा और अधिक समृद्ध बनाएं। हम हिंदी भाषा में अधिक से अधिक लिखे, पढ़े लिखे। हम हिंदी को दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा बनाएं। हिंदी हमारे संविधान की अधिकतर भाषा है और हमारे राष्ट्रीय भाषा के रूप में महत्वपूर्ण है। हिंदी दिवस के अवसर पर हमें अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें इसे सीखना, उसको सदुपयोग करना और उसका संरक्षण करना चाहिए। हमें हिंदी की बढ़ती उपयोगिता को समझना चाहिए ताकि हम अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकें। जैसे कि मैंने कहा, भारत देश में कई सारे राज्य हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को राजभाषा बनाने का इसी निर्णय को महत्व प्रतिपादित करने के लिए हिंदी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी एकता, भावना और प्रेम की भाषा है। भाषा किसी भी देश की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक परिस्थिति को जानने का सशक्त माध्यम है। हिंदी को भारत की अधिकतर भाषा के रूप को उजागर करना और उसका उपयोग बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक किया जाता है। राष्ट्रीय एकता। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत की विविधता में एक के बीच एकता को बढ़ावा देती है। कोशिश करें। अब मैं हमारे लिए करती हूँ। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि मंच पर आने का निवेदन करता हूँ और साथ आज गंगा रेड्डी जी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं रोटरी क्लब के डायरेक्टर और पीआई बाबूराव सर जी से निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर पधारें। आज मैं हमारे विभाग अध्यक्ष HOD राजकुमार सुबेदार जी से निवेदन करती हूँ आप मंच पर पधारें। Students are anxious to see what is going on. క్లబ్ సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ గారికి ఆ కాలర్ ప్రతి మీటింగ్ లో ఫస్ట్ గా కాలర్ వేసిన తర్వాతనే మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము, ఎనీ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ కానీ. కాబట్టి మా సాంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారం మేము ఆ కాలర్ని మా ప్రెసిడెంట్ గారికి వేయడమైంది. థ్యాంక్ యూ. हमारे कॉलेज के निदेशक डॉक्टर OM शेख सर से निवेदन करता हूँ कि वह हमारे मुख्य अतिथि को गुलदस्ते से स्वागत करें। हमारे गुरु जी डिग्री कॉलेज में हमारे लेक्चर करती हूँ। आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन कुमार पांडे, हिंदी प्रधान अध्यापक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला आदिलाबाद, इनका विशेष स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के पिताश्री एवं निजामाबाद के समाज सेवी श्रीमान सीताराम जी सर, गंगा रेड्डी जी सर, भरत पटेल जी आदि का स्वागत करती हूँ। प्राचार्य डॉक्टर के रहन सहन अलग है, सभी के वेशभूषा अलग है। जो में हिंदी बोला जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए हिंदी को ही राज्य भाषा कहकर घोषित किया गया है। बस मैं इतना कहकर समाप्त करती हूँ। सभी को धन्यवाद।
हिंदी दिवस बनाने का ये मौका दिया निशिता डिग्री कॉलेज रोटरैक्ट क्लब ऑफ निकिता कॉलेज, वो हिंदी में मेरे को नया వేదికను అలంకరించిన ముఖ్య అతిథి మా రోటరీ సభ్యుడు హిందీ పండిత్ పవన్ పాండే గారికి, వారి ఫాదర్ సీతారాం పాండే గారికి, మరియు మా సీనియర్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ రాజ్ కుమార్ సుబేదార్ గారికి, కరస్పాండెంట్ గారికి, గంగారెడ్డి గారికి, బాబురావు, మరి నాతోటి రోటరీ మిత్రులు, విద్యార్థులకు అందరికీ నా నమస్కారం. హిందీ మాతృభాష మాత్రమే కాదు, అది మనందరి జాతీయ భాషగా గుర్తింపబడినది. సెప్టెంబర్ 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సందర్భంగా జరపడానికి హిందీ భాషను పాఠశాల మరియు కళాశాలలో జరుపుకోవడానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. హిందీ 14వ హిందీ దివస్ జరుపుకోవడానికి 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 1949 సెప్టెంబర్ 14న సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం దేవనాగిరి లిపిలో హిందీ దేశ అధికార భాషగా గుర్తించడం జరిగింది. 1993లో ఇది భారతదేశంలో అధికారంగా ప్రకటించబడింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిశితా కాలేజ్ రోటరీ క్లబ్ సభ్యులందరికీ నా ధన్యవాదాలు. वैसे प्रस्ताव 1943 में आया नागपुर में, अंतिम रूप 1950 में दिया गया और कार्यालयीन तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा ऑफिशियल लैंग्वेज 14 सितंबर 1953 को दिया गया 53। तो जिन लोगों ने भी इस दिन को दिन बनाने के लिए योगदान दिया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, कि भारत में अगर आप 40 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले, हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आपको भाषा में थोड़ा सा भेद फर्क दिखेगा। राष्ट्र इतना बड़ा भौगोलिक दृष्टि से, जब वो चीज उनको भाषा में मिली और वो भी हिंदी भाषा में मिली। हिंदी भाषा अधिकतम लोगों को थोड़ी सी आती है उस जमाने में। अभी उसको विश्वविद्यालय में वगैरह पढ़ाया नहीं जा रहा था, उसको खाली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी था कोर्स, उस्मानिया में नहीं, साउथ में तो था ही नहीं। इस प्रकार से हिंदी भाषा सभी भारतीयों को विविधता में एकता, जो अपन नारा बार बार देते हैं हर समय पर, उसका सही श्रेय सही महत्व हिंदी को जाता है। यही एक लैंग्वेज है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कटक से लेकर इधर सूरत तक सबको एक साथ बनाए रखती है। ये राष्ट्रीय महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व समझिए। अटल जी ने पहली बार हिंदी में यूनाइटेड नेशंस में भारत की भूमिका हिंदी भाषा में रखी। उस वक्त से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा का स्थान मिला। और अभी कोई भी अगर वक्ता विदेश में जाता है अपनी भाषा में बात करता है, जैसे आपके प्रधानमंत्री अभी आजकल प्राथमिकता देते हैं हिंदी में बात करनी, चाहे वो रशिया में हो कहीं भी हो, तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में करने की व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ट्रांसलेशन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में शामिल किया गया है। सभी भारतीयों के लिए मैं समझता हूँ ये गौरव की बात है। ये हुआ है हिंदी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ आपके सामने आने का वो नहीं है। मैं और हिंदी मेरे साथ कब से है, कैसे है, क्या है, एक 5 मिनट में सुनाऊंगा आपको मेरे अनुभव, मेरी भूमिका। 3-4 मेरे भूतपूर्व छात्र बैठे हुए हैं इधर, कुछ मंच पे हैं, कुछ बाहर हैं, वो सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले हिंदी को हमने थोड़ा सा सर पे लेना शुरू किया जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उस वक्त प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता था आज के इंटरमीडिएट फाइनल के बराबर, इंटरमीडिएट सेकंड के बराबर। अगर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में आज के या प्री यूनिवर्सिटी में कोई 80 से ज्यादा मार्क्स लेता है महाराष्ट्र से लेकर नीचे तक सभी प्रांतों में, तो उसको राष्ट्रीय स्कॉलरशिप दी जाएगी। उस स्कॉलरशिप का उस्मानाबाद जिले में 5 लोग लिए थे, उन 5 लोगों में मैं एक था।
उस वक्त लातूर जिला नहीं था। सीताराम जी, राजकुमार, जालना लातूर जिले नौ I scored 87 marks out of 100 in intermediate second year. At that time it was called as a pre-university course before degree, that was college only. 87 में जब 1200 रुपए हर साल आना शुरू हुए, मैं बात कर रहा हूँ 69-70 की। 69-70 में 1200 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी और मेरा साल भर का खर्चा 1141 रुपए होता था डिग्री कॉलेज का उस जमाने में। 1141 still I have records. If some students coming from rural area are interested, I will be happy to show them. 1141 रुपए से बढ़कर किसी साल भी खर्चा नहीं हुआ। पांडे जी, तालुका हेडक्वार्टर था उमरगा हाईवे पे। जब हिंदी की स्कॉलरशिप हमको आई और 3 साल का हमारा डिग्री कॉलेज का एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा लिया बोझ, तब से मैं समझा कि हिंदी मेरे लिए कुछ है। दूसरी बात, डिग्री हो गई, पीजी हो गया, एमकॉम कॉमर्स, करीब 10 महीने पूरे महाराष्ट्र में इंटरव्यू दे दिए लेक्चरशिप के लिए, तंग आ गए, निर्णय किया अब कोई इंटरव्यू लेक्चरशिप का महाराष्ट्र में नहीं लेंगे। पहला इंटरव्यू निजामाबाद का कॉल आया, निजामाबाद का इंटरव्यू पहले दिए। वो कॉल था आदर्श हिंदी महाविद्यालय डिग्री कॉलेज, जिसको आप लोग लोकल में हरिचरण मारवाड़ी कॉलेज के नाम से जानते हैं। 52 कैंडिडेट्स, 2 पोस्ट्स। भगवान की इच्छा थी, हम चुने गए। हिंदी इंग्लिश मीडियम बीकॉम, दीज वर द 2 कोर्सेस ओनली देयर। तो इस तरह से हिंदी मीडियम बीकॉम और इंग्लिश मीडियम बीकॉम पढ़ाने के लिए हमारी अपॉइंटमेंट यहाँ हुई और पूरा लाइफ वहाँ पर बिता दिए। 23 साल लेक्चरर, 9 साल प्राचार्य बनते हुए इन लोगों के साथ सेवा की। हिंदी इस तरह से मेरे जीवन की 58 ईयर्स एज तक साथ दी। एक कहूँगा मरने तक साथ देगी, क्योंकि उन सर्विसेज के लिए मैं अभी पेंशन भी तो ले रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट से पेंशन भी तो आ रही है, हिंदी की सेवाओं के लिए ही पेंशन आ रही है, मैं समझता हूँ। दूसरी बात, लास्ट, ये तो सर्विस दी, बेनिफिट लिया, 87 मार्क्स आए, स्कॉलरशिप आई, लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कि हिंदी के लिए तुमने क्या किया? जो कर रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है, जो निस्वार्थ निःशुल्क सेवा जिसको बोलेंगे वो करने की कुछ इच्छा थी, और एक बार मैंने किया, एक बार भगवान ने मेरे से करवा ली। 2 इंसिडेंट्स 2 मिनट में बता देता हूँ, अगर परमिशन है सर। सर स्टेशन पे कहा गया उनको हिंदी की सेवा कुछ नहीं आता था, ग्रामीण यूपी वाला, कोई दूसरी भाषा नहीं आती, वो भी यूपी की प्योर भाषा। तो एक रिक्शे वाला ने उनको अपने कॉलेज में लेकर आया, आदर्श हिंदी महाविद्यालय में, वेयर आई वाज सर्विंग एज ए प्रिंसिपल। सर ये हिंदी में बात कर रहे पूरा, इनको हिंदी 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 बोल रहे, क्या मालूम नहीं क्या पूछना है। वो आए, एक सर्टिफिकेट निकाल दिए, फ्रीडम फाइटर बोलकर थे। वहाँ की गवर्नमेंट मान्यता नहीं दे रही थी, क्यों? He was jailed in Nizamabad fort at that time. निजामाबाद के किले में जो जेल था वहाँ उनको कैद रखा गया था, और वहाँ के जेलर ने, निजामाबाद के जेलर में तेलुगु में सर्टिफिकेट दिया था कि he was in jail। वो तेलुगु सर्टिफिकेट यूपी पुलिस रिजेक्ट कर रहे थे। उनको कहा गया या इंग्लिश में लाओ या हिंदी में लाओ, तो ही हम उसको मान्यता देंगे। तो ढूंढते ढूंढते ट्रेन से निजामाबाद पहुंचे, हमारे कॉलेज में आए, गटानी साहब थे, हमको कहा गया कि आप जाइए इनके साथ देखिए क्या कर सकते हैं। हम सेंट्रल जेल गए, जेलर से मिले, समस्या बताई, 2 मिनट में काम हो गया, 2 मिनट में। वो जेलर हमारे दोस्त थे। 2 अक्टूबर को हम जेल पूरे कैदियों का दिल बनाने के लिए कॉलेज की ओर से एक मनोरंजन का कार्यक्रम करते थे वहाँ सेंट्रल जेल में, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर। जेलर का परिचय था, कोई शंका नहीं ली कि क्या है। जो कागज है पहले अपने सेंट्रल जेल निजामाबाद का दिया हुआ, उसको इंग्लिश में बना के दे दिया उन्होंने। हमने उसको हिंदी में करके अपने आदर्श हिंदी महाविद्यालय के लेटर हेड पर हिंदी में बनाकर दे दिया, प्राचार्य के सिक्के के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रति लेकर वो चले गया। उनका बाद में लेटर, एक छोटा पोस्टर आ गया, धन्यवाद, ज्यादा लिख नहीं सकते थे, धन्यवाद का लेटर आया। ये समझता हूँ मेरे तरफ से की गई हिंदी की पहली सेवा, जो स्वतंत्र सेनानी को उनका पेंशन दिलाने में थोड़ी सी मदद। आखिरी बात, थोड़ा सामाजिक समस्या जुड़ी हुई है, भगवान ने हमसे करवा दी, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। निजामाबाद की एक लड़की, राजस्थानी समाज की, हैदराबाद में ब्याही गई,
वहाँ जलाया गया उसको 40 डेज में। 39 से 40वां दिन था शादी के बाद, वहाँ जलाया गया उसको। डेड बॉडी यहाँ लाई गई, अंतिम विधि यहाँ हो गई, केस ऑटोमेटिकली हो गया। केस होने के 3 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुंदर साहब एक व्यक्ति आया कॉलेज में हमारे कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राजस्थानी समाज गवर्नमेंट लीडर वाज अबाउट टू आस्क द क्वेश्चन एंड दैट द विक्टिम्स मदर इज अबाउट टू रिस्पॉन्ड इन प्योर मारवाड़ी लैंग्वेज। इनका क्वेश्चन हम इनको दे दिया। उसके 40 दिन के बाद शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला हुआ कि वो जो बली गई थी जो बच्ची, उसका हस्बैंड और पेरेंट्स तीनों को उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस तरह से दिया गया। तो मैं समझता हूँ समस्या की तरफ से कोई अगर समाज के लिए कुछ मैं मगर कुछ लिए हुए, सरकार से कहा गया कुछ आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ, लेकिन हम नहीं समझे कि निजामाबाद है कितना बड़ा, पैदल भी जा सकते थे यहाँ से हरिचरण कॉलेज से जेल तक। वो ना अनमोल शब्द कहे और हिंदी की शोभा बढ़ाए बस। Pandey sir, representatives from Rotary Club, IQAC coordinator Manoj Kumar Gilda sir, head of the department of Hindi Lata madam, and assistant lecturer in Hindi Balika madam, and dear colleagues and my beloved students, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। पहली बार आज मुझे मौका मिला कि हिंदी में बात करना चाहिए, बट in spite I belong to first language Hindi. I studied in AHV school and studied first language as Hindi. I feel unlucky because I lost my Hindi by getting into Nishita. Degree College was established in 1994 and by late Sri Bunaya Garu, who was a founder chairman, and he was the lecturer in Government Giriraj College, Nizamabad. Being a founder chairman, he has established this institution with very few students. The first batch was 24 students only. But after that, slowly, the strength of Nishita was completely increased in a very faster pace. Now, approximately the total strength of Nishita College is 3,000 plus, including UG and PG. So this is a right sign where an institution like this having a history of 32 years from its inception. See, I feel very proud. Our college has been aggregated with NAC by A grade, and we have been recognized as autonomous college in the year 2021. Really speaking, our team is very, very hardworking. And this is only because we have a very, very excellent and experienced staff. So without staff, no organization runs successfully. So it is our pillars of Nishita Degree College is the staff. We can proudly say like that. And moreover, the management, our chairman sir, Sri Nikhil sir, and chief patron Sri Vinay Kumar sir, and our coordinator Raju sir will always be very, very careful in dealing with all the process of making our students reach their goals and fulfill their dreams. So, में साहित्यिक आलेख, संपादन, मानवीय संवेदन और साहित्य के विभिन्न 50 से अधिक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में पेपर पब्लिकेशंस और प्रेजेंटेशंस किए। अब मैं सर से निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचार व्यक्त करें। है तो मैं संक्षिप्त में ये कहूँगा, सीताराम जी पांडे और हम सोच रहे थे हिंदी दिवस मनाया जाए, कहीं तो बाहर हम करने वाले थे कार्यक्रम। वेरी नेक्स्ट डे मनोज सर को मैं प्रस्तुत किया कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे, मनोज तो कुछ योगदान करो। मनोज ने प्रस्ताव रखा, नहीं सर अपन निशिता में करेंगे, डिग्री कॉलेज में करेंगे स्टूडेंट्स के साथ।
मैंने तुरंत सर को फ़ोन किया, प्रस्ताव आया है, निशिता प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगा, अपना प्रोग्राम करना नहीं करना बाद में सोचेंगे। और फिर मनाकर उनको भी लेकर आए। मनोज सर ने उनके पुत्र को भी पकड़ा जो प्राध्यापक हैं हिंदी के। तो मैं अभी विनती करता हूँ सीताराम जी से 2 शब्द हिंदी में बोलकर राष्ट्रहित पर कोई कविता का गान 5 मिनट भी किया जाए। कविता का, चाहे वो हमारा दोस्त या मास्टर जी का दोस्त, तो ये कॉलेज लाइफ की विशेषता है। और आज इस मंच पर आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जो पिछले 40-50 साल से जिस फील्ड में हूँ वो सभी लोग मुझे यहाँ मिल गए। सबसे पहले कि साल हरिचरण स्कूल में काम किए उनकी जिंदगी, और मैडम के माता जी शुभा जी, करेक्ट है, हमारे स्कूल में टीचर का काम किए कुछ सालों तक। और सूबेदार जी और ये जो आपके अतिथि है, ये मेरा बेटा ही है। ये क्षण बिरले मिलते हैं कि बाप बेटा एक मंच पर अतिथि के रूप में जाए, ये भाग्य की बात है। और हमारे रोटरी के जो भी भाई लोग हैं, मेरा पुत्र तो जुड़ा हुआ ही है, मेरे भी लगभग सभी दोस्त हैं, इनके मंच पर भी मैं कवि सम्मेलन कर चुका हूँ। और उधर हमारे मारवाड़ी डागा जी, मालानी जी और सभी यहाँ भी जो स्टूडेंट छात्र है, मनोज जी, लगभग सभी बहुत से लोग हरिचरण से यहाँ आए सो है। और राजस्थानी समाज के हमारे स्कूल में इनके पिताजी काफी सेवा दिए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, शेख साहब बोलना भूल गए कि उसी हरिचरण स्कूल और उसी आदर्श हिंदी विद्यालय और उसी अक्षरधाम स्कूल का मैं 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। जब सर स्कूल में थे, पढ़ाते थे, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, और मैडम के माताजी जब शुभाजी वहाँ काम किए, जब मैं वर्किंग बॉडी मेंबर था, और अक्षरधाम स्कूल का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। डिग्री कॉलेज हरिचरण स्कूल जो यहाँ ट्रांसफर हुई, ये सब मेरे कार्यकाल में हुई। ये सब मैं बताना चाहता हूँ कि हम हिंदी के सेवक ही नहीं, समय आने पर हिंदी के लिए प्राण न्यौछावर करने की भी हमारे में क्षमता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदी के लिए निजामाबाद में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ये अनोखी भाषा है। आप बाकी सब बोल दिए, जो नहीं बोले वो बातें मैं बताऊंगा। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में चले जाए, आपको हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। मैं द्वारका से शिलांग, जस्ट मैं 1 महीने पहले मैं आसाम के आगे मेघालय शिलांग गया, गैंगटोक गया, सिक्किम की राजधानी, और कन्याकुमारी से कश्मीर, यानी लगभग हिंदुस्तान में सिंगापुर भी गया। सिंगापुर भी गया तो मुझे प्रॉब्लम था कि मुझे उतना, मैं इंग्लिश में तो फास्ट नहीं हूँ, बस सिंगापुर के हर होटल में, हर वहाँ के शिप में, प्लेन में, सभी जगह हिंदी बोलने वाले भी। और इंडिया में तो हर क्षेत्र में, गैंगटोक में शुद्ध हिंदी बोली जाती है। आश्चर्य की बात है, पर समझते कि गैंगटोक में, शिलांग में तो मेघालय की राजधानी, वहाँ भी शुद्ध हिंदी बोलने वाले मिले। तो ये हमारी हिंदी जनजन की भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली रोमन कैथोलिक, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बोलने की भाषा ऐसे तो चीन की भाषा मंदारिन, इसको मंदारिन बोलते, वो भाषा सेकेंड लैंग्वेज दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली। पर चीनी भाषा वर्ल्ड में ज्यादा यूज नहीं होती। चीनी बोलने वाले आपको चाइना, जापान, ताइवान, फिलीपींस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, फिलिप और वियतनाम उधर मिल जाएंगे। मगर आपको अपने इधर ईस्ट में या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीकी कंट्रीज में कहीं चाइना बोलने वाले नहीं मिलेंगे। मगर हमारी हिंदी बोलने वाले आपको हर दुनिया के हर कंट्रीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप गल्फ में जाइए, यूरोप में जाइए, पूर्वी एशिया में जाइए, कहीं पर भी आपको मिलेंगे। ये ऐसी भाषा है। और हिंदी भाषा की विशेषता क्या है? बिल्कुल सरल। कैसे सरल है? हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। मैं इंग्लिश का आलोचक नहीं हूँ, इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश को, क्योंकि आज के जमाने में कॉलेज के बच्चों को किसी को भी सर्विस चाहिए तो पहले इंग्लिश जरूरी है, कंप्यूटर जरूरी है,
तो ये हमारी रोजगार की भाषा है। हम दिन भर बाजार में घूमते हैं, एक से एक बच्चों की माँ सुंदर से सुंदर माँ होती है। हमारी तकदीर से माँ काली करोटी कैसे भी हो, रात में बच्चा किसके गोद में आकर सोता है, उसी माँ की, भले वो काली हो, गरीब हो, फटी हुई साड़ी में हो। तो हिंदी ऐसी भाषा है, हम दूसरी भाषा हमारे जीवन को जीने के लिए सीखे। हमें पैसा कमाना है, रोजगार जरूरी है, उसके लिए हम अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, रशियन सीखे, मगर जो हमारी मदर टंग मातृभाषा है इसे, और हमारी स्टेट लैंग्वेज प्रांत भाषा तेलुगु, जहाँ हम है, चाहे तमिल में हो, कन्नड़ में हो, मलयालम में हो, वहाँ की स्थानीय भाषा के साथ हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना जरूरी है। आपको हिंदी भाषा की विशेषता बताता हूँ कि अक्सर जब आंदोलन होते हैं, आप बच्चे लोग भी कभी स्टूडेंट कुछ हड़ताल वगैरह करे, एजिटेशन करे, तो स्लोगन्स देते हैं। स्लोगन से एजिटेशन का पावर बढ़ता है, आंदोलन का। तो आप याद कीजिए, जब आप आजादी के टाइम, हम नहीं थे, पर आजादी के टाइम जो नारे दिए गए, जो स्लोगन दिए गए, वो सब हिंदी में थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, करो या मरो, आराम हराम है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नारे हिंदी में दिए गए और इस नारों ने अलग जगाई और देश को आजादी मिली। तो ये नारों का प्रभाव था। आपने हिंदी फिल्म दीवार देखी? कितने लोग देखे दीवार? अमिताभ बच्चन की दीवार देखे ना? यार हाथ बतोड़ा, आपके मास्टर जी बैठे हैं, मगर फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है। दीवार में अमिताभ बच्चन शशि कपूर का भाई है, वो बोलता है तेरे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ये है वो है। शशि कपूर एक शब्द में जवाब देता है कि मेरे पास माँ है। वो एक माँ का डायलॉग अमिताभ बच्चन को आसमान से लेकर जमीन पर पटक देता है, फिल्म को सुपरहिट कर देता है। तो माँ शब्द किसमें है? हिंदी में है या इंग्लिश में है? अगर आप शशि कपूर बोलता मेरे पास मदर है, वो डायलॉग हिट नहीं होता। हिंदी में माँ, तेलुगु में अम्मा, ఎంత ప్రేమ ఉన్నది అమ్మ చెప్తే ఎంత ప్రేమ। उर्दू में अम्मी, अम्मी, इंग्लिश में मम्मी, मॉम, मदर नहीं। जो मजा हमारे तेलुगु में अम्मा చెప్తే వస్తది, उर्दू वाले की अम्मी చెప్తే వస్తది, हिंदी वालों माँ చెప్తే వస్తది, ये मजा कोई दूसरी भाषा में नहीं है। तो ये हमारी हिंदी भाषा है। और सबको आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि निशिता कॉलेज मेरे हिसाब से निजामाबाद की टॉप कॉलेज, मैं कभी आया नहीं हूँ, आने का अवसर नहीं मिला। टॉप क्लब रोटरी क्लब वालों ने मिलकर आज ये प्रोग्राम किया। ये और बड़ी बात हमारे अध्यक्ष सूबेदार जी है, हम लोग भी हिंदी की सेवा इस संस्था के जरिए करते हैं। तो वो साहब बोले, अब मैं खुद कवि हूँ, मैं अब तक 100 कवि सम्मेलन अटेंड कर चुका, 100 उर्दू के कम से कम 20-25, तेलुगु के, हिंदी के, और 25 कवि सम्मेलन में मैं कम से कम एंकरिंग कर चुका, जिसकी मैं 1 साल पहले 25वें कवि सम्मेलन की मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। मेरी कविता है ईटीवी उर्दू चैनल में आ चुकी है। ईटीवी उर्दू चैनल में मुशायरे होते हैं, उर्दू के बड़े बड़े प्रोग्राम, उसमें उर्दू के इंडिया लेवल के जो शायर आते हैं उनके साथ में मैं 8-10 बार में पार्टिसिपेट किया हूँ। और रोशनी चैनल में 2 घंटे, रोशनी चैनल निजामाबाद में चलता है, उसमें मैंने 2 घंटे का कवि सम्मेलन, मेरे एंकरिंग में 4 उर्दू कवि, 4 हिंदी कवि, जिसमें मेरा पुत्र पवन भी मेरे साथ है, हम 8 लोगों ने मिलकर रिकॉर्डिंग किया। 2 घंटे का शो रिकॉर्डिंग, वो रोशनी चैनल पे 12 बार रिलीज हुआ। 2 बार चैनल ने रिलीज किया और 10 बार ऑन पब्लिक डिमांड वो चैनल ब्रॉडकास्ट हुआ। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं। आप बच्चों के लिए 2 लाइन बोलता हूँ कि आप जब आगे बढ़ोगे 2-4 बातें जरूर याद रखिए। सबसे पहले अपने माता पिता को मत भूलिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है। उसके बाद शॉर्टली बोलता हूँ, विवरण बहुत शाम तक बोल सकते। ये जो गुरु लोग हैं आपके सामने बैठे, जो प्राचार्य, अध्यापक जो भी है,
इनको जीवन में कभी मत भूलिए, क्योंकि आपको माता पिता घर को जाना है, तमाम काम आना है बोलते आप लोग ఎప్పుడు ఇస్తాడో ఈ శుద్ధి ఎప్పుడు దాంట్లో కొడతాడో ఏమో అనుకుంటా తెలుగుला हिंदी में कब छोड़ते क्या आएगी तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मगर एक बात तो जरूर कहूँगा कि आज ये गणेश उत्सव के दिनों में गणपति उत्सव चल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गणेश जी के मंडप में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं जैसे ही मेरे रोटरी क्लब के आदरणीय अध्यक्ष जी विजय भाई साहब का मैसेज आया और फोन आया कि भाई हिंदी दिवस है, तो मुझे टाइम निकाल कर आना पड़ा। और वो भी मेरा प्यारा कॉलेज है निशिता कॉलेज, यहाँ पर आने का मुझे मन हुआ और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो एक बात जैसा वक्ताओं ने कहा कि हमें सबसे पहले चाहिए कि हम हमारी मातृभाषा को पूरी तरह से उस पर हम काबू पाए, उस पर हम उस भाषा में प्रावीणता हासिल करें। मैं बहुत जगह घरों में जाता हूँ तो कई बार अरे बेटे को बुलाते हैं, अरे कम अंकुल है कम। अरे ये क्या है, कम अंकुल है कम भी बराबर नहीं है, उधर अंकुल भी बराबर नहीं है, फिर कम। तो ये भाषा का चिंगर जो बोलते ना अपन, जो ऑपरेशन बोलते ना, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता। और ये हंसने के लिए ठीक है, मगर कभी कभी दिल को चुभता कि हमारी जो संस्कृति है कहाँ जा रही है। जिस तरह सीताराम जी ने कहा कि हमें किसी भाषा से द्वेष नहीं, हमें किसी भाषा का विरोध नहीं। इंग्लिश भी इट्स अ नीड ऑफ द आवर, वी हैव टू स्पीक, वी मस्ट कमांड, बिकॉज वेरेवर यू गो, वेरेवर यू अपीयर, you have to answer in English. You must have grip over it. I am not saying you should not speak English. You must speak English, but fluently you must speak in a fluent way. तो ये सब सेकेंडरी है। आपको अब जैसा राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी भाषा को पूरी तरह से हम जाने, गुजराती है गुजराती को पूरी तरह से, आता मी मराठी मला मराठी यायला पाहिजे। मैं अगर मराठी मुंबई भी जाऊंगा, पुणे भी जाऊंगा, तो वो नहीं कहेंगे कि मैं निजामाबाद से हूँ। तो मैं उस तरह की भाषा बात करता हूँ। तो पहले हमें उस पर ग्रिप होना चाहिए। तो ये आज हिंदी दिवस के बारे में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूँगा कि पहले जो मेरे माँ की भाषा है, मेरे माँ के कोख से जो मैंने भाषा बात करना सीखा है, उस पर हम प्रावीण्यता लाए, उस पर हम ग्रिप हासिल करें, फिर बाद में कोई भी भाषा पे हम बात कर सकते हैं। तो जैसा सीताराम जी ने शायरी कही, तो मैं भी आज हमारे मनोज भाई साहब के पिताश्री भी मेरे गुरु है, बेटा जी, उन्होंने आज बहुत अच्छी सी शायरी, मुझे रोज एक शायरी भेजते, आज तो बहुत अच्छी शायरी भेजी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मिट्टी से भी यारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुंचे बातों से, चोट न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर, ये हर किसी के लिए, पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में कलाकारी रख, पहचान हो तेरी हटके, भीड़ में कलाकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। इन सबसे मिलता नहीं। आज यह जो क्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है जो मंच में साझा कर रहा हूँ, जिसे कॉलेज में जैसे तो प्रोटोकॉल
आपको सर डायस पर होना चाहिए। प्यार में कहाँ कोई इंसाफ पाते हैं। प्यार जो है सबकी दुखती रग है। प्यार जो है असफल होता है, प्यार सफल नहीं होता कभी भी। प्यार में कहाँ कोई इंसाफ पाते हैं। सच्ची मोहब्बत के बाद भी आशिक जुदा हो जाते हैं। प्यार में कहाँ कोई इंसाफ पाते हैं। सच्ची मोहब्बत के बाद भी आशिक जुदा हो जाते हैं। किसी किसी के लिए तो बनते हैं महल बनने के बाद भी ताजमहल, किसी किसी के लिए तो बनते हैं। चिराग जले या बुझे आंधियों को मतलब नहीं होता, यूं ही देने को पास किसी के अदब नहीं होता। चिराग जले या बुझे आंधियों को मतलब नहीं होता, यूं ही देने को पास किसी के अदब नहीं होता। फैल जाते हैं हाथ कभी मंदिर तो कभी मस्जिद के आगे, फैल जाते हैं हाथ कभी मंदिर तो कभी मस्जिद के आगे। क्या करे भूख का कोई मजहब नहीं होता। जैसे भूख का कोई मजहब नहीं होता वैसा भाषा का भी कोई मजहब नहीं होता। भाषा किसी की बटौती नहीं है। भाषा पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होता। भारत का दुर्भाग्य रहा कि हिंदी भाषा को जो है हिंदुओं से जोड़ दिया गया और उर्दू भाषा को जो है मुसलमानों से जोड़ दिया गया। उर्दू भाषा जो है भारत में बनी है और भारत जो है हिंदुस्तान है, वो भारतीय भाषा है। अरब जहाँ से आई या फारसी जहाँ से वहाँ से उर्दू नहीं है। उर्दू जो है हमारे देश से है। ये एक बात। दूसरी बात, हिंदी भाषा की ओर आगे क्यों बढ़े। हमारा उसमें कैरियर बन सकता है। हिंदी से हमको एम्प्लॉयमेंट या रोजगार मिल सकता है, क्योंकि आज जो है जमाना जो है और उनकी जो पैकिंग है उस पर एक भी शब्द जो है अंग्रेजी के सिवा नहीं होता। पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स भी अगर लिखते हैं तो पूरे के पूरे इंग्लिश में। लेकिन उनके प्रोडक्ट को जब भारत में बेचना है, विज्ञापन कौन सी भाषा में होता है? हिंदी में। उनको पता है कि हिंदी में ही जो है विज्ञापन कर कर जो है हम हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। करेक्ट है। तो जो विज्ञापन बनाते हैं उसकी एजेंसियां हैं, उसकी एजेंसियां हैं। एक एक एजेंसी जो है 50-50, 100-100 कैंडिडेट्स को जो है एम्प्लॉयमेंट देता है। उनका काम क्या है? सिर्फ आप स्लोगन बनाइए, कुछ मीठा हो जाए। जो एड जो एजेंसी जो दे रही है कुछ मीठा हो जाए, उस एजेंसी को जो है उसकी गुडविल मिलती है, रायती मिलती है। 1 साल चला तो इतनी रायती, 2 साल चला तो इतनी रायती। लेकिन उसमें जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको मंथली पेमेंट मिलता है और पेमेंट जो है लाखों में है। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 नहीं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसा पेमेंट है एजेंसी। बस आपको जो है गूगल से सर्च करना है और गूगल जो है हर चीज का आंसर आपको देता है, मिलेगा। अब टीचिंग की बात है, टीचिंग की बात पर आते हैं। टीचिंग में अगर आपको यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में लेवल में जाना है, वहाँ पर भी सैलरीज बहुत टॉप है, स्ट्रगल थोड़ा लंबा है। डिग्री के बाद में पीजी कीजिए, पीजी के बाद में जो है पीएचडी कीजिए, नेट जेआरएफ कीजिए, उसके बाद में एक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम लीजिए, उसके बाद में जॉब है। जॉब नहीं है बोलकर नहीं है। हिंदी के बारे में अभी तक मतलब जो सीनेरियो जो परिदृश्य बना हुआ था कि हिंदी से जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इस फील्ड में कम से कम मेरे को 20 साल हो गए और कई मेरे स्टूडेंट जो है टीचर है आज के डेट में, कुछ लेक्चरर है। आपके कॉलेज में कुछ समय के लिए काम कर कर गया था बाबा साहेब सर, वो मेरा स्टूडेंट है। और भी कई जो मेरे स्टूडेंट है, हमारे अक्षरधाम में एक अंजलि बोलकर पढ़ाती थी, अंजलि मिस, वो मेरे स्टूडेंट है। निजामाबाद में डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 25 स्टूडेंट जो है मेरे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्कूल में। और कुछ जो है लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर है, कुछ जो है डिग्री लेक्चरर भी बन गए जो मेरे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया था। तो हिंदी में एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप और एक चीज, न्यूज रीडर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उसके जो न्यूज रीडर्स है उनको सैलरी जो है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए पर मंथ है। मैं ईयरली पैकेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं मंथली पैकेज है। और ये लोग सुधीर चौधरी जैसे लोग जो 1 घंटा आकर प्राइम टाइम पर आकर जो बोलते हैं, वो 1 घंटे का प्रोग्राम तैयार करने के लिए उसकी पूरी टीम होती है।
सुधीर चौधरी उस टीम के लिए जो है कई लोगों को हायर करके रखता है, पर मंथ उनको सैलरी देता है, वो भी लैक्स में, लाख 2 लाख 3 लाख। और इसके साथ जो है जर्नलिज्म में भी बहुत जो है आपको रोजगार है। आज जो है कम से कम 25 तो जो है राष्ट्रीय चैनल है, जी टीवी, NDTV और जी इंडिया टीवी, ऐसे 25 है। उसकी जो रिपोर्टिंग होती है दक्षिण भारत में, जो रिपोर्टिंग होती है, तो पूरा का पूरा जो है रिपोर्ट जो भी न्यूज़ है उनको हिंदी में भेजना पड़ता है, तो उसमें भी आपको जो है एम्प्लॉयमेंट हिंदी को लेकर एक बात होती है। ये पक्ष रोजगार का हो गया। दूसरी बात, हिंदी का विकास क्यों नहीं हो रहा है? हिंदी डे हम मना रहे हैं, इसका अर्थ हिंदी कहीं न कहीं पिछड़ी हुई है। कि हिंदी की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई है और इस बात से हम सभी ज्ञाता है कि हिंदी संस्कृत से उद्धारित की गई भाषा है। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि आज की युवा पीढ़ी के हाथ में हमारी राज्य भाषा की सम्मान है, इसलिए इसका सम्मान परिपूर्ण तरीके से किया जाए। यह मौका मुझे देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसे देखते हैं और समझते हैं। अगर मैं हिंदी भाषा के विकास और हिंदी भाषा की ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर बनने में अगर किसका श्रेय है, तो वह हमारे हिंदी के धारावाहिक, हिंदी के चलचित्र यानी मूवीज और हिंदी के हास्य चैनल्स, कार्टून्स और हमारे हिंदी प्रेमी सभी भाई बहनों को जाता है और हमारे प्यारे अध्यापक हिंदी के उनको भी यह श्रेय मिलता है। अब किया है। నేను చదివిన తర్వాత ఇంకా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేశారు విశ్వేశ్వరరావు గారు. ముఖ్యంగా మైసూరులో కృష్ణాసాగర్ డ్యామ్ నిర్మించడంలో ముఖ్య పాత్ర నిర్వహించాడు. అలాగే బెంగళూరులో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్థాపించి తదనంతరం ఆ కాలేజ్కు మోక్షయ్య విశ్వేశ్వరయ్య గారి సాంకేతిక పాఠశాలగా గుర్తించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆ తర్వాత అతన్ని గౌరవార్థం విశ్వేశ్వరయ్య సంఘటన పాఠశాలగా విశ్వవిద్యాలయంగా పేరును మార్చడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఇంజనీర్స్ మన భారతదేశానికి మంచి సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి రోటరీ తరఫున ప్రతి సంవత్సరం వారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. ఇంకా 2 విషయాలు నేను ఇంతకుముందు మీతో మాట్లాడలేకపోయినా, రోటరీ చేసే కార్యక్రమాలు 2 చెప్తాను. నేను మీకు ఇప్పటికే అందరూ గోడైంది అంటారు. రోటరీ అనేది అంతర్జాతీయ సంస్థ. 102 దేశాల్లో కలిగిన భారతదేశంతో పాటు 102 దేశాల్లో కలిగిన సంస్థ. ముఖ్యంగా రోటరీ చేసే సంస్థ పనిలో పోలియో డ్రాప్స్ విన్నారు కదా, పోలియో డ్రాప్స్ ఇస్తారు కదా. పోలియో డ్రాప్స్ సంబంధించిన ఏదైనా కానీ వరల్డ్ వైడ్ దానికి సంబంధించిన ఖర్చు అంటే అమౌంట్
రోటరీ సంస్థనే గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది. దేశంలో మొత్తానికి ఒక భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పోలియో డ్రాప్స్ ఇస్తుందంటే అది రోటరీ క్లబ్ ద్వారానే, రోటరీ డబ్బుల ద్వారా ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకటి మన నిజామాబాద్లో ఆర్టిఫిషియల్ లివ్ సెంటర్ ఉంటుంది, మేము నిర్వహిస్తాం. రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ వారు ఆర్టిఫిషియల్ లివ్ సెంటర్ తెలుసండి అందరికీ. జైపూర్ ఫుడ్ ఎవరికైనా ప్రమాదవశాత్తు కాలిపోయొచ్చు వారికి ఉచితంగా జైపూర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడనే బర్కత్పురం సెంటర్లో మరియు వారికి ఉచితంగా భోజనం అన్ని సదుపాయాలతో చేస్తూ ఉంటాం. మరియు ఇక్కడ రోటరీ క్లబ్ అని ఉంది, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలా మనోజ్ భాయ్ గారితో మాట్లాడాము. కొన్ని రోజుల్లో రోటరీ కూడా ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ చేయబడుతుంది. రోటరీ విద్యార్థులు మీరు సేవ ప్రపంచంలో విద్యార్థులకు మీరే తర్వాత ఫ్యూచర్ రోటరీయన్స్ అవుతారు. మీరు సేవ చేయడానికి ఇప్పటి నుంచే పునాదులు స్టార్ట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో రోటరీ క్లబ్ను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా స్కూళ్ళలో ఇంట్రాక్ట్ క్లబ్ అని స్టార్ట్ చేస్తామండి. మీ దగ్గరకు వస్తే ఇంట్రాక్టివ్, స్కూళ్ళలో వచ్చి ఇంట్రాక్ట్ క్లబ్. ఇలా సేవ చేయడానికి మీ అందరూ కూడా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నిజామాబాద్ చదువుతున్న ప్రముఖ ఇంజనీర్లు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు తమ సేవలు అందిస్తున్నారు. వారు ఇదివరకే ప్రాముఖ్యత పొందిన కట్టడాలు ఎన్నో చేశారు. వారిని ఇంజనీర్స్ పురస్కరించుకొని మనం సన్మానిద్దాం. వారిలో భాగంగా మొట్టమొదటిగా జాలిగం శ్రీనివాస్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. The college building in progress due to retire on 31st October. Son of Sri Jaligama Bala Vinaya Garu, who retired as a joint collector. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటమే అంటే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి, కానీ మన మాతృభాషలో మాట్లాడితే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సింప్లెస్ట్ థింగ్, అదేదో ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయి అది క్రేజ్ అయిపోయింది, కానీ అది ఎందుకు ఎలా అనాలో తెలియదు. పియూటీని పుట్ అంటాం అన్నా, పియూటీని బట్ అంటాం, సియూటీ కట్ అంటాం. అంటే అసలు ఎందుకంటున్నాము ఏంటి? మన తెలుగు, హిందీ వీటిలలో అట్లా ఉండదు, క్లారిటీ ఉంటుంది. ఒత్తులు, దీర్ఘాలు, సందులు, అన్నీ చక్కగా ఉంటాయి. అది మన అదృష్టం, మన లాంగ్వేజెస్. ముఖ్యంగా అంటే ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాం. అబౌట్ టు రిటైర్ నెక్స్ట్ మంత్. నా పేరు జాలిగామ శ్రీనివాస్. ఇక్కడే రైతు బజార్ దగ్గరే మా ఇల్లు, జిల్లా పరిషత్ దగ్గర. ఈ కాలేజ్ రెగ్యులర్గా చూసేది, మీ బిల్డింగ్ కట్అవుట్ ముందు నుంచి కూడా ఉండండి. ఇప్పుడు నేను స్టేజ్ మీద ఉంటే మీరు అందరూ నన్ను చూస్తున్నారు, మీ ఒక్కొక్కరిని నేను చూడలేకపోతున్నాను. అంటే మనం అలా ఇంకల్కేట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనం అందరిలో మన పేరెంట్స్కి గొప్పగా ఉంటుంది, మన గొప్పదా, మన వ్యక్తిత్వం ఏంటి, మన యూనిక్ పర్సనాలిటీ ఏంటి తెలుస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పటి కల్చర్కి, ఇప్పటి మీడియాకి, ఇప్పటి యూట్యూబ్లు, వాట్సాప్లు ఇవన్నీ దయచేసి డిబేట్ కాకండి. ఫస్ట్ ఏ తప్పుకైనా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మన పేరెంట్స్ ఎలా పెంచుతున్నారు, మనం చిన్న తప్పు చేస్తే దాని పర్యవసానం ఏమవుతుంది, వాళ్ళని బాధ పెడతాము. ఆ విషయాన్ని దయచేసి గుర్తుపెట్టుకొని ఆలోచించండి. మంచి పద్ధతిలో ఉండి ఎప్పుడైనా ఏంటంటే, ఒక పర్ఫ్యూమ్ షాప్లో పోతామన్నా, పోతే అక్కడ వాడు ఏమి మనకి ఇవ్వడు, కానీ ఆ షాప్లోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మన నుంచి కూడా ఆ పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ వస్తుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం బాగున్నప్పుడు మన క్యారెక్టర్ అదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో మీ మైండ్లో అది తిరుగుతుంటుంది, నేను ఏదైనా చెడుగా మాట్లాడుతుంటే అదే తిరుగుతుంది. అందుకే మనకున్న సర్కిల్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. మనం తప్పుగా మాట్లాడితే ఖండించండి, అంతే, ఏం తప్పులేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక్కరు చేయడం వల్ల మొత్తం సిస్టమ్ చెడిపోతుంది. అందుకే చక్కటి ప్రవర్తనతో పేరెంట్స్కి ఫ్యూచర్లో మంచి, వాళ్ళకు ఒక మంచి జాబ్ వచ్చి వాళ్ళని, మా పిల్లలు ఎంత గొప్పవాళ్ళు, మా పిల్లలు ఎంత మంచి క్యారెక్టరు, అబ్బా మీ పిల్లలు ఎంత మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించారు, ఇట్లాంటి వాళ్ళకే కాదు మీకు కూడా ఎంతో గర్వకారణం. అది మీ బాధ్యతగా గుర్తించండి దయచేసి. సరే, ఇంజనీరింగ్ గురించి నేను పెద్ద చెప్పేది లేదు, కానీ ఒక 2 ముక్కలు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్, జనరల్గా ఇంజనీర్ అంటే అందరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనుకుంటారు అన్న. అంటే రైల్వే ఉండొచ్చు, మెకానికల్ ఉండొచ్చు, ఏరోనాటికల్ ఉండొచ్చు, స్పేస్ అన్నీ ఉంటాయి, కానీ ఇంజనీరింగ్. ఎందుకంటే మన వంశం, మన విశ్వేశ్వరయ్య కూడా ఎన్నో గొప్ప
చేశాడు. ఇక అంటే ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మీకు తెలియదు, కానీ ఒక డ్యామ్ తోటి ఒక రివర్ పారుతూ ఉంటుంది. మీరు పాసంలో చూస్తారు, అక్కడ చూస్తారు, పోతూ ఉంటుంది. అదే సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఇట్స్ నో యూస్. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక డ్యామ్ కట్టి అడ్డుకట్ట వేసి ఆ నీళ్ళని స్టోరేజ్ చేసి కెనాల్స్ ద్వారా ఇరిగేషన్ చేసి కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు మనం నీరు పారిస్తే ఎన్నో కోట్ల టన్నులు పండుతున్నాయి. మనం తింటున్నాం, టన్నులు పోతున్నాం, బాస్మతి బియ్యం తెచ్చుకుంటాం, తింటాం. కానీ అది ఎలా పండుద్ది? ఎంతమంది ఏ రైతు కష్టపడితే దానికి వాటర్ ఇస్తే, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తే అవుతుందని ఆలోచించాలి. ప్రతి దానికి లాజికల్ థింకింగ్ ఉండాలి మీకు. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇది చూసామంటే అది ఎందుకు, వై ఇట్ షుడ్ బి డన్, వై నాట్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే, ఇట్లా మనకు లాజికల్ థింకింగ్ ఉంటే ఇంకా గ్రోత్ ఉంటుంది, మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు ఉంటుంది. దయచేసి పాజిటివ్గా ఉండండి, అన్ని పాజిటివ్ థింకింగ్ పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు హ్యావ్ ఏ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. ఎందుకంటే ఆ చిరునవ్వే సగం సమస్యలు సాల్వ్ చేస్తుంది. మనం ఏదో కోల్పోయినట్టు సీరియస్గా ఉంటే ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఆట పడిస్తారు. అందుకనే ఎప్పుడు ఎవరు స్మైలింగ్ ఉండండి, మంచి లైఫ్ సంపాదించుకోండి. అందరికీ ఏ ప్రేమ చెప్తున్నారు, మీరు అందరూ వృద్ధిలోకి రావాలి, మంచి జాబ్స్ సంపాదించుకోవాలి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఒక ఇంజనీర్గా ఎదిగి నాకు ఒక కళ ఉండే. మేము 1975లో ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంటే ఇంజనీర్ను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి మా మావయ్య తీసుకొచ్చి చేయించినాడు. అప్పటి నుండి ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ కావాలనే ఒక పట్టుదల వచ్చింది. 1975 నేను 5th క్లాస్లో ఉన్నాను అప్పుడు. అప్పటి నుండి వచ్చింది. ఒక సివిల్ ఇంజనీర్గా ఎదిగి 98 ఊర్లలో ఇంజనీర్ గంగారెడ్డి అని చెప్పేసి నేను 98 ఊర్లలో చేస్తున్నాను. 38 ఇయర్స్ నుంచి అంకాపూర్ మొత్తం నేనే ప్లానింగ్స్ ఇచ్చినానండి. అంకాపూర్ బిల్డింగ్స్ అన్ని నేను కట్టినాయి. అట్లాంటి బిల్డింగ్లు ఇది నాకు ఎట్లా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిందంటే, గాంధీజీ ఒక మాట అన్నాడు, పల్లెలే పట్టుకొమ్మలు అన్నారు. నేను చదివింది CBITలో 1986 పాస్ అవుట్. మా సీనియర్ గారు ఇప్పుడు వీరి శ్రీనివాస్ గారు మా సీనియర్ గారు, నేను వాళ్ళ జూనియర్. CBITలో చేసినాను. ఇప్పుడు ఈ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వీళ్ళందరూ పార్థసారథి గారు వీళ్ళందరూ మా క్లాస్మేట్సే. వాళ్ళతో నేను ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఒకటే మాట్లాడుతుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళకి మాకు ఒకటే వాదన జరుగుతుండే. వాళ్ళు ఎప్పుడు పట్టణాల గురించి అక్కడ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు, పల్లెల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు. ప్రతిసారి వాళ్ళందరూ కొందరు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ యూఎస్ వెళ్ళిపోయినారు, అక్కడ వెళ్ళిపోయి బిజినెస్ యాక్టర్లుగా సెటిల్ అయిపోయింది, బాగా సెటిల్ అయిపోయింది అంతా బాగా. నేను వాళ్ళతో ఛాలెంజ్ చేసి, నేను మీకంటే ఎక్కువ సెటిల్ అవుతుంది హెల్త్ పరంగా ప్రతి విషయంలో నేను ఉంటానని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీటింగ్లో కలుస్తుంటే అప్రిషియేట్ చేస్తుంటాడు. ఎందుకంటే నేను విలేజెస్ డెవలప్ చేద్దామని ఒక చిన్న కోరిక కలిగింది అన్నట్టు. విలేజెస్లో ఎందుకు ఆర్కిటెక్చర్ ఎందుకు రాదు, ఎందుకు అంటే సిటీలే ఎందుకు ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్, విలేజ్లలో ఎందుకు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నాకు 38 ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన ఆలోచన. దానివల్ల ఇక్కడ వచ్చి అంకాపూర్లో సెటిల్ అయ్యాను. అంకాపూర్ చుట్టూ 98 విలేజ్ నేను చేస్తున్నాను. అంటే ఒకటి సాధ్యం, ముందు సార్ చెప్పిన 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలని చెప్పింది. వాస్తవం అది 100%, 99.99 కాదు, 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టిన, 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాను. పెట్టేసి అదే రకంగా వచ్చి మా అంకాపూర్లో ఉంటూ మొత్తం చుట్టూ చేస్తున్నానండి. దాంతోపాటు నాకు బ్యాంక్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా వాళ్ళే పిలిచి, మీకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మీరు బ్యాంక్స్కి వాల్యుయేషన్ చేయాలంటే SBI, UBI, గాయత్రి బ్యాంక్, పంజాబ్ చాలా బ్యాంకులు కూడా నాకు ఇంజనీర్లు అపాయింట్ చేసుకున్నారు. వాటిని కూడా నేను చేస్తున్నానండి. అంటే ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే, మీరందరూ అంటే ఇలాగే 100% ఎఫర్ట్స్ పెడుతూ వర్క్ చేస్తే అనుకున్నది సాధించగలుగుతారు తప్పకుండా. ఇంత చిన్న రైతు కుటుంబంలో వచ్చి కూడా ఇంత చేయగలిగినాను. అంటే మా పిల్లలు కూడా బాగా చదివించుకోగలిగింది. మా పెద్ద బాబు యూరాలజిస్ట్ బెంగళూరులో ఉంటారు, చిన్న బాబు అది ఈజ్ ఆల్సో ఇంజనీర్, ఇది US పంపించగలిగాను. అతను కూడా అక్కడ వచ్చేసి రూరల్ సర్వీస్ చేస్తాను. మా పెద్ద బాబు కూడా నాలాగనే రూరల్ సర్వీస్ చేసేసి ఇలాగే అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. అది ఆర్మూర్లోనే ఒక కిడ్నీ సెంటర్ ఓపెన్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాం. అంటే రూరల్ సర్వీస్ ఇష్టపడుతున్నా అలాగే. అదొక నాకు ఒక సంతోషం ఉంది. అవకాశం आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता।
जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की मार, जब तक न पड़े हथौड़े की मार, कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो ये इंजीनियर्स हो या हमारे गुरुजी लोग हो, जब तक इनके हम क्या बोलते फुट स्टेप्स, हिंदी में याद नहीं आ रहा है, पद चिन्ह, जब तक हम उनके फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने जिंदगी में बड़े नहीं होंगे। हमारे माता पिता का आदर करेंगे, गुरु का आदर करेंगे, दोस्ती का भी ख्याल रखेंगे। आप सबको फिर से धन्यवाद कहते हुए जय हिंद। आप कोई बात नहीं करेगा, बेफिक्र रहिए। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।